हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू आर्ट वीडियो। तो आज मैं सबसे पहले ड्रॉ करने वाला हूँ सिद्धू मूसेवाले में पगड़ी, मतलब टर्बन। मैं इसलिए इसको पहले ड्रॉ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है लोग यूजुअली वैसे पोर्ट्रेट सेलेक्ट नहीं करते जिसमें पगड़ी हो, वो हेयर वगैरह ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पगड़ी को ही बनाएंगे। तो अगर आपका गलत भी होता है थोड़ा बहुत तो आप दोबारा ड्रॉ कर सकते हो, बजाय कि आप पहले सब ड्रॉ कर लोगे फिर लास्ट में पगड़ी करोगे तो उसमें आपका चांसेस है गलत होने का। तो सबसे पहले हम पगड़ी से ही करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, खास करके पगड़ी को, क्योंकि आज हम वो ही ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिख रहा, तो आप पहले ना लिंक मैं दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फोटो को डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप देखो, क्योंकि आपको अच्छे से फिर समझ में आएगा कैसे पगड़ी है। तो टूल्स में मैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ आर्ट लाइन की, बस उसमें 8B पेंसिल नहीं यूज़ कर रहा, बाकी सब यूज़ कर रहा हूँ। और एक यूज़ कर रहा हूँ मैं चारकोल पाउडर, उसको आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हो। पेंसिल को या पेपर में रब करके ले लो या सैंड पेपर में रब करके आप पाउडर बना सकते हो। तो चलो मैं आगे बताता हूँ कैसे यूज़ करना उसको। तो सबसे पहले मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली आपने पूरा शेड करना है और मैं लेफ्ट साइड, टर्बन के लेफ्ट साइड को पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और बस आपने अब ध्यान रखना है कि जहाँ पर डार्क है वहाँ पर थोड़ा प्रेशर से आप डार्क कर सकते हो, और जहाँ पर लाइट है आपने सिंपली लाइट प्रेशर से वहाँ पर शेडिंग करनी है। तो अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। इसको भी आपने वैसे ही यूज़ करना है, जहाँ पर डार्क पोर्शन है वहाँ पर थोड़ा डार्क चलाना पेंसिल को, और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर लाइट। तो अब मैं 4B की लेड यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार पेंसिल शार्प ना करना पड़े। आपको बस शार्प करना पड़ेगा बार बार। तो अब मैं आपको एक टिप बताता हूँ। मैं यहाँ पर ना इस पोर्ट्रेट में दो तरह के ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। एक है सॉफ्ट जो कि ये ब्लू वाला है, और एक है हार्ड, उसकी स्टिक थोड़ी पर्पल है। तो इसमें क्या है कि जब मैं सॉफ्ट ब्रश यूज़ करता हूँ तो जो ग्रेफाइट पाउडर होता है ना, जो पेंसिल चलाते हैं ना, तो ग्रेफाइट पाउडर भी थोड़ा सा निकलता है उससे, तो उसको फैलाने में अच्छे से शेडिंग में काम आता है। और जो हार्ड ब्रश है उससे हम डार्कनेस अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पाउडर है ना वो उसको यहाँ वहाँ फैलने नहीं देता। डार्क हार्ड ब्रश वो वहीं पर ऑप्ट करेगा उसको जहाँ पर आपने ब्रश को यूज़ किया। बीच बीच में मैं हाईलाइट्स भी कर रहा हूँ न्यूडी इरेजर से। तो अब मैं 2B पेंसिल का दोबारा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पोर्शन है ना पगड़ी का, ये काफ़ी लाइट है। 4B जितना डार्क नहीं है, उस जगह अगर होगा भी थोड़ा बहुत तो हम बाद में देख लेंगे। स्टार्टिंग में हमने लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना है ताकि बाद में गलती ना हो। तब और एक टिप, तो मैं अब यूज़ कर रहा हूँ HP पेंसिल 2B पेंसिल शेडिंग करने के बावजूद। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपने भी कभी कभी देखा होगा कि आपकी शेडिंग ना स्मूथ नहीं हो रही। उसकी वजह ये होती है कि आपके पेंसिल अच्छे से शार्प भी नहीं होती, ये भी एक वजह है। और दूसरी वजह ये है आपकी पेपर में ना काफ़ी ग्रूव होते हैं, तो उनमें वो अच्छे से फिल नहीं होती वो पेंसिल, डार्क पेंसिल। तो आप अगर लाइट पेंसिल यूज़ करोगे ना तो वो अच्छे से फिल हो जाएंगे जो ग्रूव है पेपर के, और वो आपकी स्मूथ शेडिंग हो जाएगी। तो मैं फिर से 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं तब तक डार्क ग्रेड पेंसिल पे नहीं जाता जब तक मैं लाइट ग्रेड की पेंसिल से अच्छे से डार्कनेस जितनी वो कर सके उतनी अचीव ना कर पाऊँ। अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ।
अब मैं नेक्स्ट पोर्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ 2B पेंसिल से। अब मैं 6B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। आपने बस ध्यान रखना है कि कहाँ पर डार्कनेस है वहां पर आपने बस 6B पेंसिल का यूज करना है। अब मैं फिर से 4B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। ये लेड है, आप शार्प पेंसिल भी यूज कर सकते हो। तो अब मैं फिर से 6B पेंसिल का यूज करने वाला हूँ। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको तब तक पेंसिल सेम पेंसिल यूज करनी चाहिए जब तक आपको लगता है कि इसकी डार्कनेस उतनी अचीव नहीं हुई, तो आपको तब तक उसी पेंसिल से करना चाहिए शेड। अब 6B के बाद मैं HB की लेड का यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी फाइन होती है। तो इसकी हेल्प से मैं 6B की जो शेडिंग थी उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा और इससे देखना डार्कनेस अचीव होगी थोड़ी बहुत। तो अब मैं नेक्स्ट पोर्शन में 2B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। तो अब मैं 6B पेंसिल से डिटेलिंग कर रहा हूँ। अब मैं 4B लेड का यूज कर रहा हूँ 6B की शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए। अब मैं निडी इरेजर से हाइलाइट्स कर रहा हूँ। आप कोई और भी इरेजर यूज कर सकते हो जैसे टोम्बो मोनो इरेजर। अब आपने 10B पेंसिल का यूज करना है और जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क प्लेसेस हैं वहाँ पर आपने डार्क करना है और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर भी आप थोड़ा देख सकते हो कि लाइट प्रेशर से शेडिंग कर सकते हो। तो अब मैं हार्ड ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क है, बिल्कुल ब्लैक है, वहाँ पर आप थोड़ा प्रेशर का भी यूज़ कर सकते हो और जहाँ पर थोड़ा हाइलाइट्स भी हैं वहाँ पर आप ज़्यादा प्रेशर का यूज़ मत करना। और अगर बात करते हैं कि आपके पास नहीं है ये ब्रश, तो आप क्या करो कि जो सॉफ्ट ब्रश है उसको थोड़ा सा आगे से काट लो, मतलब थोड़ा सा आगे काट लोगे ना तो वो भी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो बस उसको केयरफुली यूज़ करना। तो ब्लेंडिंग के बाद ना हाइलाइट्स और डिटेलिंग मर्ज हो जाते हैं, वो थोड़े लाइट हो जाते हैं, तो उसको दोबारा से आप ड्रॉ कर लेना। तो अब आपको ड्राइंग काफ़ी अच्छी लग रही होगी, पर अभी भी इसका एंड नहीं हुआ। अब हम यूज़ करेंगे चारकोल पाउडर और ये मैं छोटे से ब्रश के साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो ये भी काफ़ी स्मूथ है, आप कोई भी स्मूथ ब्रश यूज़ कर सकते हो चाहे थोड़ा बड़ा ही हो। बस आपने यूज़ करना है जहाँ पर काफ़ी डार्क एरिया है वहाँ पर यूज़ करना है और लाइट एरिया पर आप यूज़ मत करना। मैं तो थोड़ा बहुत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको हैंडल करने आता है। अगर आप यूज़ करोगे तो आप ड्राइंग ख़राब भी कर सकते हो। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो बी केयरफुल। तो अब ऊपर वाला पोर्शन पूरा ड्रॉ हो चुका है और उसका वो फाइनल रिजल्ट है। और आगे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि सेम ही ऐसे ड्रॉ करना है, कोई भी चेंज नहीं है। बस एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब तक आपको डार्कनेस अचीव ना हो आप लेयरिंग करते जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है फिक्स कि आपको कौन सी पेंसिल कब यूज़ करनी है। अगर जब तक आपको लगता है कि इससे और डार्क हो सकता है इस पेंसिल से, तब तक आप उसी पेंसिल को यूज़ करते जाओ, नेक्स्ट पर शिफ्ट मत हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट जरूर करके जाना कि आपको कैसे नॉलेज अच्छी लगी मेरी और आपको समझ में आया कि नहीं आया। और तब तक के लिए बाय बाय। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even
Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.